सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अब आपके सामने बैठ के थोड़ी समय बिताने के लिए प्रभु परमेश्वर ने मेरा ज़िंदगी में बड़ा काम किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। ऐसा मौका के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं तो प्रॉपर केरला का हूँ। प्रभु का दया से 1 साल से बिहार में रहने के लिए मोतिहारी ज़िला में प्रभु का सेवकाई करने में प्रभु ने मदद किया। आपके सामने मेरा थोड़ा गवाही बोलना चाहता हूँ। मैं तो मेरा नाम से आप पहचानता है, मेरा नाम अनिल कुमार। मैं एक हिंदू परिवार में से विश्वास में आया हूँ। तो आप लोग सोचेंगे ये हिंदू धर्म अच्छा है, भारत का पूरा दुनिया देखा तो भारत में एक ही देश में हिंदू धर्म है, ये हिंदू होके जीना अच्छा है ना। फिर क्यों ये यीशु मसीह के साथ एक मसीह ज़िंदगी बिताना। मैं तो एक सोनार परिवार में केरला में पैदा हो गया। मेरा 23 साल तक एक हिंदू धर्म के अनुसार जिया था। तो उस टाइम आपको मालूम है भारत में हिंदू धर्म इतना मजबूती से चल रहा है। मैं भी हिंदू धर्म का सभी कार्यक्रम में मैं शामिल होता था, और उसके साथ साथ मेरा दिल का इच्छा है भारत के लिए, हिंदू धर्म के लिए कुछ न कुछ करना भी ज़रूरी है। हमारा देश के लिए कुछ करने के लिए मैं एक नौजवान था, मेरा 14-15 साल का उम्र में था। तो मैंने क्या किया, हिंदू नौजवान लोग आरएसएस के साथ शामिल होते रहता हैं, उनके साथ घूमते फिरते रहता हैं, और जो भी हिंदू धर्म का जो भी कार्यक्रम में हम शामिल होता था, तो उसमें मैं भी बहुत पसंद हो गया। मेरा दोस्त लोग भी आरएसएस के साथ था, मैं भी उसके साथ चलते फिरते रहता था। और उसमें मैं सुसमाचार सुनाने वाला जो सेवक लोग पूरा भारत में सेवा करते रहता है, और केरला में भी बहुत है। साउथ इंडिया पूरा सबको मालूम है, एक मसीह लोग का आबादी ज़्यादा है। तो मैंने ऐसा सोचा था, एक हिंदू धर्म को नाश करने वाले एक धर्म है ये मसीह धर्म। इन लोग आके पूरा हमारा भारत को पूरा धर्म बदल देंगे, इसलिए हम नौजवान लोग इसको रुकावट करने के लिए हमारे तरफ से क्या क्या कर सकता है वो सब किया था। और जो सेवक लोग उनको भी काम को रुकावट देता था। जो जहाँ हमारा गांव में ये पवित्र शास्त्र, पर्चियाँ जैसा ट्रैक्ट्स सब बांटते रहता था, और उसके साथ साथ फिल्म शो भी हर एक गांव में चलाता था। तो हम इसके साथ देखते रहता और कैसे इसको रुकावट करना है, ये मसीह का लोगों का सेवा कैसा रोक देना है, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म को ऊपर उठाई करना है। और ऐसा हमारा एक एजेंडा था, इसमें भारत में सिर्फ हिंदू लोग रहना है, बाकी कोई धर्म नहीं रहना चाहिए। जो हिंदू धर्म को नाश करने वालों को यहाँ से हटा देना, ऐसा मैंने एक निर्णय लेके हम सब उनके साथ चलते रहता था। और हमारा गांव में जो भी धर्म के अनुसार जो भी करता है सब हम करते रहता था। और साथ साथ हम नौजवान लोग हैं, हम इकट्ठा होते रहता है, और हमारा गांव में जो भी कार्यक्रम है उसके हम शामिल होते रहता है। और कई सेवक लोगों को उनका सेवकाई में हम रुकावट दे दिया है। उसके बाद हम ऐसे चलते रहता था। बाद में एक 23 साल हो गया, तब मैं नौकरी के लिए केरला छोड़ के महाराष्ट्र जाना पड़ा। तो महाराष्ट्र में जब गया था तो हम उधर महाराष्ट्र में हम जब जो गांव में रहता था वहाँ कुछ मिशनरी लोग था और कुछ पास्टर लोग था, उसके साथ मिलने का एक मौका मिला। उसमें एक दो सेवक लोग मुझे एक पवित्र शास्त्र दिया था। तो मैंने सोचा था मैं तो हिंदू आदमी हूँ, मेरे को इसका कोई ज़रूरी नहीं, मेरे को भारत में करोड़ों भगवान है, उस छोड़ के ये ब्रिटिश वाला का, अंग्रेज़ी वाले को भगवान को मानने का कोई ज़रूरी नहीं बोल के मैंने उसको थोड़ा दूर रहा। फिर भी वो प्रभु का दास लोगों ने मेरे के पास एक पवित्र शास्त्र दे दिया,
आप पढ़िए, आराम से पढ़िए। ऐसे फिर मैंने ऐसा मेरा घर पे रख दिया। फिर बाद में फिर सोचा ये थोड़ा पढ़ेंगे, यार इसमें क्या है, ये पवित्र शास्त्र इनके पास एक ही किताब है, मगर भारत के धर्म में क्या, हिंदू धर्म में कई किताबें हैं। वो वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, भगवद गीता, ऐसे बहुत सारे चीज़ें मैं भी वो सब पढ़ता था। तो इसमें एक ही किताब में ये क्या है, ये लोग बोल रहे हैं ये जीवित परमेश्वर का वचन है, ये क्या हम पढ़ने के लिए मैंने शुरू किया। एक साल में ये पूरा उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक एक साल में पढ़ाई की। फिर मैं बाजू में रख दिया, फिर और पढ़ना शुरू किया। ऐसा 3 साल में 3 बार ये पवित्र शास्त्र पूरा मैंने पढ़ लिया। तब मेरा ज़िंदगी में पवित्र आत्मा काम करना शुरू किया। तब तक मेरे को पवित्र आत्मा के बारे में मालूम नहीं, यीशु मसीह के बारे में मैं सुना है, मगर एक जीवित परमेश्वर है बोल के मैं कभी मेरा ज़िंदगी में महसूस नहीं हुआ था। और वचन पढ़ते पढ़ते मेरे को दर्शन मिला था, तो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का दर्शन, पवित्र आत्मा मुझे बात करना शुरू हो गया। मेरा कान से मैं प्रभु परमेश्वर का आवाज़ सुनना शुरू हो गया। इसके पहले भी मैं जो मेरा धर्म में था भी कई सपने में आता था, मगर उसके अलग इसका दर्शन एक अलग था। जो जीवित परमेश्वर, उनका वचन मेरे को सुनने का एक मौका मिला है। और ये हम उसे ऐसा वचन पढ़ने में मेरे को मालूम हो गया हमारे लिए स्वर्ग में एक प्रभु परमेश्वर है। तो हम सारे भारत में भगवान है, मैं भी उसको मानता था। अगर हम हाथ से बनाए वाला वो भगवान हमारा भगवान नहीं होता बोल के वचन से मालूम हो गया। क्या हमारा हाथ से हम भगवान को बना सकता है? तो हम भगवान से बड़ा हैं। जो भगवान प्रभु परमेश्वर स्वर्ग में है, वो सारे पृथ्वी, इंसान, सारे चीज़ को बनाए वाले, उसको हम नाम डाल सकता है? क्या मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका पिताजी को आपने नाम डाला या आपका पिताजी आपको नाम डाला? मेरा जो नाम अनिल कुमार है, मेरा पिताजी ने डाला। मेरा पिताजी का नाम है वो मेरा दादाजी ने डाला। जैसे एक इंसान ये सारे पृथ्वी दुनिया बनाए वाले परमेश्वर को नाम नहीं डाल सकता है, क्योंकि वो हमारे को नाम डाल के बुलाए वाला। ऐसा वचन लिखे वाला है, तू मेरा माम का पेड़ के अंदर था, तब से मैंने तुम्हारे को नाम डाल के बुलाया था। ऐसा वचन में है। ऐसी एक परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर मेरे लिए है। ऐसा फिर यीशु मसीह ने के बारे में मैं पढ़ा, तो यीशु मसीह सब लोग ये अंग्रेज़ी का भगवान है। तो मैं आपका पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह अंग्रेज़ी में बात किया? यीशु मसीह को अंग्रेज़ी जानता था? कभी नहीं। यीशु मसीह कहाँ पैदा हो गया? यरूशलेम में, इज़राइल पालस्तीन देश में यीशु मसीह पैदा हो गया। वो हिब्रू अरामिक भाषा में यीशु मसीह बात करता था। इसका मतलब ये इज़राइल पालस्तीन एशिया में है, हमारा भारत भी एशिया है। ऐसा है तो यीशु मसीह हमारा एशिया का भगवान है, अंग्रेज़ों का भगवान नहीं होता है। फिर यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया? हमारा दूसरा भगवान के और ये यीशु मसीह में क्या फ़र्क है? सारे भगवान, सारे धर्मों में आप पढ़ के देखिए, हिंदू धर्म हो, कुरान हो, मैं कई अलग का धर्म का किताबें पढ़ा, तो स्वर्ग में जाने का एक रास्ता बताए वाला है। ये रास्ता से जाइए, एक पवित्र ज़िंदगी जिए, अच्छा ज़िंदगी जिए, आपको स्वर्ग मिलेगा। मगर यीशु मसीह हमारे को जो बताया, मैं रास्ता हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं ज्योति हूँ, ये मैं खुद रास्ता हूँ, स्वर्ग का रास्ता मैं हूँ, मुझे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। ये सिर्फ यीशु मसीह ने बोला है। दूसरा कोई भी धर्म में आप पढ़िए, कोई भी भगवान नहीं बोला मैं रास्ता हूँ, सिर्फ यीशु मसीह ही रास्ता है। मेरा प्रियजनों, मेरे को सुनने वाला सभी भाई लोग, यीशु मसीह अंग्रेज़ी लोगों का भगवान नहीं है। हमारा एशिया में जन्म लेके, एशिया में जी के हमारे लिए क्रूस में मरा, उनका बहुमूल्य रक्त, वो निष्पापी व्यक्ति था, बिना पाप करके उसका बहुमूल्य खून सारे दुनिया का इंसान के लिए खून बहाया। एक परमेश्वर यीशु मसीह है, दूसरा कोई भी परमेश्वर उनका खुद का खून हमारे लिए नहीं दिया।
और शायद मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ। आपका एक एक्सीडेंट हो गया, खून बहुत नष्ट हो गया, दवाखाने में गया तो आपका बोला, डॉक्टर बोल रहा आपका ग्रुप का खून चाहिए। तुरंत आपका एक दोस्त भाग के आया, आपका ब्लड ग्रुप का सेम खून आपके लिए दिया, आपका जान बच गया। आप कभी भूलोगे उसको? नहीं, मरने तक हम भूलोगे नहीं। ऐसा है तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, सारे पाप धोने के लिए उनका बहुमूल्य खून दिया। ये यीशु मसीह सही परमेश्वर है, हमारा दोस्त है। उसके साथ पवित्र आत्मा भी है, पवित्र आत्मा हमारा सहकारी है। ये अभी यीशु मसीह को आप भूलोगे? कभी नहीं। ये सच मालूम होने के बाद मैंने ये एक मसीह ज़िंदगी जीना शुरू हो गया। इसमें वचन के अनुसार बोले वाला है, हम हृदय में विश्वास करना और मुँह से बोलना यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, और बपतिस्मा लेना। ये इतना काम किया तो आप एक मसीह बन जाएंगे। और क्यों बोलेंगे आप कन्वर्ट हो गया क्या, आप धर्मांतर कर दिया? नहीं, ये कन्वर्टिंग डे, वी आर मेकिंग ए रिलेशनशिप विथ गॉड। स्वर्ग में जो प्रभु परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ना। यीशु मसीह कभी नहीं बोला मेरा धर्म के पीछे आओ। यीशु मसीह ये धर्म बनाने के लिए नहीं, ये मसीह ज़िंदगी, एक क्रिश्चियनिटी बोलते एक मार्ग है, एक रास्ता है। यीशु मसीह के पीछे चल रहा, हम धर्म के पीछे नहीं जा रहा, यीशु मसीह के पीछे जा रहा। मेरे पीछे आइए, वो रास्ता, मैं स्वर्ग का रास्ता हूँ। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है क्या है? हमारा आत्मा को स्वर्ग में लेके जाना, उसको एक ही रास्ता यीशु मसीह है। मेरा प्यारो, मेरा बात आप लोग जो सुनता हैं, आप सुनिए, धर्मांतर नहीं है, ये प्रभु परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। और मैं आपके सामने एक वचन बोलना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र में मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 26 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 16:26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? अंग्रेजी बाइबल में ऐसा है, फॉर व्हाट इज़ द मैन प्रॉफिटेड इफ ही शैल गेन द होल वर्ल्ड एंड लॉस हिज ओन सोल, और व्हाट शैल ए मैन गिव इन एक्सचेंज फॉर हिज सोल। प्यारो, मेरा प्रियजनों, मैं पूछता हूँ, आप बहुत करोड़पति बन गया, आप पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया आप खरीद के रख दिया, तो आपका आत्मा नरक में गया तो आपको क्या फ़ायदा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आपका अनंत काल आप नरक में रहना, आग और कीड़ा, उसमें रहना अच्छा है क्या? या यीशु मसीह के पीछे जाना और स्वर्ग में पवित्र लोगों के साथ हमेशा अनंत काल जीवन स्वर्ग में रहना, कौन सा अच्छा है? आप सुनिए, मेरा बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, सोचिए, आज मैं मर गया तो मेरा आत्मा कहाँ रहेगा, नरक या स्वर्ग? दो रास्ता है, आप चुन लेना। आज आपको निर्णय लेना, कल हमारा हाथ में नहीं है, आज मेरे हाथ में है। कल मेरा आत्मा शरीर से निकल गया, आप कहाँ जाओगे? कौन आपको स्वर्ग में लेके जाओगे? उसके लिए एक ही रास्ता यीशु मसीह है। ये धर्मांतर नहीं है, ये यीशु मसीह के पीछे जाना, अनंत काल जीवन को जाना। मैं हिंदू था, हिंदू धर्म के अनुसार बहुत मजबूती से रुकता था, चलता था, मगर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग के लिए एक ही रास्ता यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट इज़ द ओनली वे। आप यीशु मसीह के पीछे जाओगे, आप ज़रूर स्वर्ग में बैठोगे। ये कोई धर्म बदलना नहीं, आप मन फिराना है, एक नया जन्म लेना, आप एक नया व्यक्ति बनना। प्रभु परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू।